आरक्षण पर आर पार करने वाले गुर्जरों की आपसी लड़ाई अब सबके सामने आ गई है। एकजुटता की मिसाल देने वाले गुर्जर नेताओं में आपसी फूट खुलकर दिखाई दे रही है। जो गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी बैंसला के साथ आंदोलन को मजबूत करते थे, अब वही नेता एक दूसरे के कड़े शब्दों में तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चुनावी साल से पहले क्या राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए गुर्जर नेता आपस में उलझ रहे हैं? बताएंगे आपको पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले कर्नल किरोड़ी बैंसला के एक इशारे पर गुर्जर आंदोलन की राह पर उतर आते थे। आज वही आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े गुर्जर नेता आपस में उलझ रहे हैं। जिस राह पर कर्नल किरोड़ी बैंसला चला करते थे, उसी रास्ते पर पूरा समाज चल पड़ता था। लेकिन अब उसी संघर्ष समिति के गुर्जर नेताओं के राह और रास्ते दोनों अलग अलग हो गए हैं। एकजुटता की मिसाल देने वाले गुर्जर नेताओं की आपसी फूट अब सामने आ गई है। लेकिन इस फूट से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए गुर्जर नेताओं ने आपसी गुट तो नहीं बना दिए? क्योंकि इन नेताओं ने राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन कर चुनावों से पहले एक दूसरे पर हुंकार भर ली है। कर्नल किरोड़ी बैंसला का हाथ थामकर जो गुर्जर नेता आरक्षण की लड़ाई लड़ा करते थे, आज वही नेता आरक्षण की पटरी से राजनीति की सवारी करने के लिए बेताब बैठे हैं। कर्नल किरोड़ी बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने पहले से ही बीजेपी की सदस्यता ली हुई है, जिसके बाद में अब उनका झुकाव बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है और वो चुनाव से पहले एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने पीसीसी की सदस्यता ली है, जबकि शैलेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थामा हुआ है। हालांकि कर्नल किरोड़ी बैंसला ने भी बीजेपी के टिकट से सांसद का चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बाद भी संघर्ष समिति में फूट नहीं हुई थी। लेकिन अब ये गुर्जर नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विजय बैंसला ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विरोध की चेतावनी क्या दे डाली, दूसरे गुर्जर नेता उन पर जमकर बरस रहे हैं। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा कि विजय ने आरक्षण पर कभी काम ही नहीं किया। हम आंदोलन में गोलियां खा रहे थे, तब वो विदेश में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। जबकि शैलेंद्र सिंह ने विजय बैंसला पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार के साथ बंद कमरे में वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, 10-10 मंत्रियों से मिल रहे हैं, समाज को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2005 में कर्नल बैंसला को महापंचायत में जिस तरह से सबने चुनकर अध्यक्ष बनाया था, उसी तरह से एक नया लीडर फिर से चुना जाएगा। वहीं विजय बैंसला पहले ही पलटवार करते हुए जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि समाज के साथ खड़ा होना सीखो, पार्टी के साथ तो खड़े हो जाओ, समाज के साथ खड़ा नहीं होंगे तो आपके साथ फिर कभी समाज खड़ा नहीं होगा। नेतागिरी को समाज में दीजिए, समाज में अपनी नेतागिरी को इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अपना राजनीतिक हित साधने के लिए इन नेताओं ने मौका देकर राजनीतिक पार्टियों का दामन थाम लिया है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय से पता चलता है कि जनता क्या सोचती है। इसलिए आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है और ऐसी ही रिपोर्ट देखने के लिए लगातार देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान। हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017, या फिर कॉल कीजिए 9829 505
122 पर या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429 या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।